Hello, kids. Today I am going to discuss the topic food from animals from the chapter the food we eat. तो आज मैं क्या डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ, कौन सा टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। और ये जो फर्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो आज जो मैं शेयर करूँगी वो है फूड फॉर एनिमल्स। तो वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमको फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल से भी मिलता है। हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? वी गेट फूड फ्रॉम टू थिंग्स, प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स, इजंट इट? तो फूड फ्रॉम प्लांट्स ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और आज जो हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो हमें एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलते हैं उसका आज हम पढ़ेंगे। तो काउस, बेफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। तो हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? हम मिल्क सबके घर में आता है, इजंट इट? तो हम जो हमारे घर में मिल्क आता है वो कहाँ से आता है? वो काउस से आता है, बेफेलोज से आता है, गोट से आता है। ओके, सो काउ, बेफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क. Several dairy products are made from milk such as curd, paneer, cheese, butter, etc. as well as dairy products. What are dairy products? Dairy products are curd, paneer, cheese. All these are dairy products. And these dairy products, from where do these dairy products come? So these dairy products come from milk. इजंट इट? ये सारा जो डेयरी प्रोडक्ट है, कर्ड, पनीर, चीज़, कहाँ से आ रहा है? मिल्क से आ रहा है। मिल्क से बनता है। कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। पनीर मिल्क से बनती है। चीज़ किससे बनता है? अगेन मिल्क। बटर अगेन मिल्क। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल्क से मिलती हैं। Hen give us eggs. So what do hen give us? So hen gives us eggs. We get meat from goat, sheep, fish, chickens, ducks, etc. And from where do we get meat? We get meat from goats, sheep, fish, chicken, ducks. We get honey from honeybees. And from where do we get honey? You know the honey, and I know that you like it also. So from where do we get honey? We get honey from honeybees. Now the next topic is farming. The food that we get from plants is grown by the farmers. तो आप लोग ने कभी सोचा है जो फूड आप लोग खा रहे हैं वो कहाँ से आता है और उसे कौन ग्रो करता है? तो प्लांट्स को जो ग्रो करते हैं वो कौन होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? कभी सोचा है आपने? तो प्लांट्स, हम जो फूड खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स को कौन ग्रो करता है? कौन उगाता है प्लांट्स को? तो फार्मर्स उगाते हैं। जो प्लांट्स को उगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स। तो हु आर द फार्मर्स? फार्मर्स कौन होते हैं? दोज हु ग्रो द प्लांट्स, दोज हु ग्रो द क्रॉप्स, तो उनको हम फार्मर्स बोलते हैं। Farmers plant the seeds in the field after plowing the land and making the soil suitable for cultivation. तो अब जब सीड को जब हम डालते हैं लैंड में, तो उससे पहले क्या किया जाता है? जो हमारी जो फील्ड होती है उसको अच्छे से प्लॉ किया जाता है। ठीक है, प्लॉ के लिए प्लॉइंग मशीन होती है, ट्रैक्टर में लगाया जाता है। एक पार्ट होता है, उसको ट्रैक्टर में लगा देते हैं और उससे पूरे खेत की जुताई की जाती है। और जब लैंड अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और लगता है फार्मर को कि नाउ दिस इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तब फिर उसमें वो सीड सोइंग करते हैं। प्लॉइंग इज़ डन विद अ प्लाव। और प्लॉइंग किससे किया जाता है? उसका जो इक्विपमेंट कहलाता है वो होता है प्लाव। ऑल राइट, प्लाव विच इज़ पुल्ड बाय अ ट्रैक्टर और बाय बुलक्स। और जो प्लाव किससे पुल किया जाता है? या तो ट्रैक्टर में, उस एक प्लाव क्या होता है? एक पार्ट होता है, उसको चाहे तो हम ट्रैक्टर में फिट कर देते हैं या बुलक कार्ट में फिट कर देते हैं, बुलक में फिट कर देते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ऑल राइट, अब सॉइल में और क्या हम ऐड करते हैं जिससे कि क्रॉप्स हमारी बहुत अच्छी हो?
तो मैन्योर हम डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, खाद डालते हैं उसमें, ताकि जो हमारी क्रॉप है वो बहुत अच्छी हो, हेल्दी क्रॉप हो, और उसमें उससे जो ग्रेन्स या वेजिटेबल्स हो रही हैं वो भी हेल्दी हों। देन द सॉइल इज़ लेवल टू मेक द सरफेस इवन, और जब सीड्स को डाल दिया जाता है फील्ड में, तो फिर जो सॉइल है उसको पूरा लेवल कर दिया जाता है, फील्ड को पूरा लेवल कर दिया जाता है। ओके, अगर सीड ऊपर रहेगी तो क्या होगा, बर्ड्स आएंगी या इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है, या रोडेंट्स वगैरह भी फील्ड में बहुत पाए जाते हैं, तो ये सब आके क्या करेंगे, सीड्स को खा जाएंगे। तो इसलिए सॉइल सीड डालने के बाद लैंड को जो है, फील्ड को जो है वो लेवल कर दिया जाता है। द सीड हैव टू बी प्लांटेड इन द राइट सीजन। अब सीड जो है वो राइट सीजन में ही प्लांट किया जाता है। ये नहीं कि अब जैसे कि आपका पैडी सीड है, राइस, राइस कब आप लगाते हैं, आप राइस लगाते हैं जून जुलाई में, इज़न्ट इट। तो आप जून जुलाई में ना लगा के आप दिसंबर में लगा रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी, इज़न्ट इट। तो जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उसको अकॉर्डिंग टू सीज़न ही लगाया जाता है। जैसे लेडी फिंगर, लेडी फिंगर समर्स में लगाई जाती है, विंटर्स में नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो सीड्स हैव टू बी प्लांटेड इन द राइट सीजन। तो जिस वेजिटेबल का जो सीज़न होता है उसी सीज़न में उसके सीड को लगाया जाता है। जैसे कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर को विंटर्स में यू खाते हैं, विंटर्स में लगाया जाता है, हम समर में हम उस सीड को नहीं लगा सकते हैं। The farmers water the growing plants regularly and spray them with pesticides to avoid damage to the crop. अब उसके बाद जब सीड लगा दिया तो उसके बाद क्या काम होता है, पानी देना, क्रॉप्स को ये फील्ड को पानी दिया जाता है, दे इरिगेट द फील्ड, ठीक है। और फिर धीरे धीरे प्लांट्स निकलता है सॉइल से, और फिर प्रॉपर टाइमली जो है उसको फील्ड को हमको पानी देना पड़ता है, इज़न्ट इट। और फिर उसके बाद और साथ ही साथ क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ये पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, अब कुछ कुछ जो होते हैं पेस्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो क्रॉप्स में लग जाते हैं और वो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं। तो उन पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कि वो क्रॉप को नहीं लगे, उस पेस्ट को ख़त्म करने के लिए कि वो क्रॉप को नहीं लगे, तो वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, फार्मर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इन द फील्ड। तो ये फार्मर है, वो पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहा है अपने फील्ड में, ठीक है, ताकि पेस्ट से क्रॉप बची बची रहे। फाइनली व्हेन द क्रॉप इज़ राइप इट इज़ हार्वेस्टेड। अब जब क्रॉप एकदम रेडी हो गई है, अब खाने लायक हो गई है, वेजिटेबल या वीट या राइस एकदम मतलब खाने लायक हो गई है, राइप हो गई है क्रॉप, तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसको उस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कटाई करी जाती है उस क्रॉप की। सम वेल टू डू फार्मर्स यूज़ मशीन ऑन देयर फार्म्स। तो जो हार्वेस्ट होता है, जिनको मशीन से हार्वेस्टिंग करनी आती है, तो वो फार्मर्स मशीन से हार्वेस्ट करते हैं अपनी अपनी क्रॉप्स को, और जिनके पास मशीन नहीं है वो हाथ से ही एक होता है ऐसा हसिया जिसको बोलते हैं, मोस्टली इस टाइप का होता है, तो वो इस टाइप का होता है, तो इससे वो क्या करते हैं, क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं। दे यूज़ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स। तो वो हार्वेस्ट कैसे करते हैं, तो जो हार्वेस्टर एक इक्विपमेंट होता है जो कि ट्रैक्टर में फिट हो जाता है, और फिर उससे वो क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। द फार्मर सेपरेट्स द सीड फ्रॉम द प्लांट्स। अब उसके बाद क्या होता है, फार्मर जो होते हैं वो प्लांट से सीड को सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग टेक्स अबाउट 4 to 6 months। तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो प्रोसेस है वो कितने मंथ्स का प्रोसेस होता है, 4 to 6 months। इतने मंथ्स में जाके क्रॉप रेडी होती है।
After harvesting, it is packed in sacks and loaded on a truck for selling in the nearest market. अब जब हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद उस क्रॉप को क्या करा जाता है, सैक में पैक किया जाता है और जो उनकी नियरेस्ट मार्केट है वहाँ पे जाते हैं उसको सेल करने के लिए. Some seeds are kept by the farmers to plant in the next season. अब कुछ जो सीड्स होते हैं वो रख लेते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, और लेंटिल्स में हम लोग ने पढ़ा होगा, मूंग पढ़ा था, उड़द पढ़ा था, अरहर पढ़ा था. तो ये सारे सीड्स जो हैं, कुछ वो अच्छे सीड्स कुछ वो रख लेते हैं अपने पास, ताकि जब प्रॉपर सीज़न आएगा तो इसी सीड को वो उन्हें मार्केट से परचेस करने की बजाय उनके पास वो सीड रहती, तो उसी सीड को वो फिर से सॉइल में डाल देते हैं. नो नेक्स्ट टॉपिक इज टू द मार्केट. अब वो मार्केट में कैसे लेके जाते हैं, कैसे बेचते हैं. ऑल राइट, सो वी विल स्टडी all about this in this topic. To the market. The harvested crop is taken by the farmers in trucks, tractors, or even bullock carts to the nearest wholesale market or mandi for sale. अब जो इन लोग ने अपनी जो क्रॉप है, हार्वेस्टेड क्रॉप है, उसको सैक में अच्छे से डाल के पैक करके ट्रैक्टर या ट्रक में लोड करके या बुलक कार्ट में लोड करके नियरेस्ट होलसेल मार्केट जाते हैं या मंडी में वो चले जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी क्रॉप को बेच देते हैं. होलसेलर्स देयर सेल द क्रॉप टू रिटेलर्स who come to buy things so that they can sell them in their shops. और फिर जो होल सेलर्स हैं, ये लोग जो हैं इन फार्मर से क्रॉप ले लेते हैं और फिर जो होल सेलर हैं वो रिटेलर्स को सेल कर देते हैं उसी क्रॉप को, और फिर जो रिटेलर हैं वो शॉप में ले जाके उस क्रॉप को दे देते हैं. Retailers buy various items from different wholesalers for sale to other retailers and कंज्यूमर्स. अब जो रिटेलर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर्स के पास जाते हैं और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को वहाँ से वो लेते हैं और फिर अनदर रिटेलर्स को या कंज्यूमर को वो सेल कर देते हैं. कंज्यूमर्स कौन है? वी, हम लोग, जो हम लोग शॉप से सामान लेते हैं, क्रॉप्स खरीद रहे हैं, जैसे वीट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग जाके रिटेलर से लेते हैं. तो वी द कंज्यूमर्स, तो हम लोग जो खरीद रहे हैं तो हम लोग कहलाते हैं कंज्यूमर्स. वी द कंज्यूमर्स बाय फ्रॉम द शॉपकीपर द रिटेलर. और हम लोग जो हैं कहाँ से ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं? शॉपकीपर से या रिटेलर से हम लोग वो सारी चीज़ें खरीद लें. हम लोग फार्मर से नहीं खरीद रहे हैं. अब देखिए कितना ही लॉन्ग प्रोसेस है. फार्मर ने क्रॉप को ग्रो किया और कहाँ पे ग्रो किया, उनके ट्रक से कहाँ पे उनका वो सामान आया, फिर होलसेलर कौन सी जगह में बेच रहा है, कौन लेके जा रहा है. तो आप ये देख सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस होता है, इजंट इट. The grains and pulses are generally packed in sacks and bags and stored in godowns or warehouses. अब grains and pulses जो हैं वो क्या होते हैं? सैक में पैक करके उसको गोदाउन या वेयर हाउस में रख दिया जाता है. Wheat and rice are generally taken to a factory where they are processed. अब wheat और rice को कहाँ लेके जाते हैं? कंपनी में, फैक्ट्री में लेके जाते हैं जहाँ पे वो प्रोसेस होती हैं. प्रोसेस मीट, अब जैसे वीट है तो वीट का प्रोसेस होता है, क्योंकि नेचुरली सब लोग तो वीट नहीं लेते हैं, ठीक है, वो तो वीट फ्लोर खरीदते हैं, तो वो कंपनी में जाती है, फिर वो उसको वीट से फिर वो उसका फ्लोर बनाते हैं, राइस से भी उसका फ्लोर बनाते हैं और फिर वो पैक होके फिर अगेन वो रिटेलर के पास आता है. Rice sellers remove the husks, polish the rice, pack it in different quantities and sell the packets through retail shops under their company brand name. अब क्या होता है, या फिर अगर आप राइस का फ्लोर नहीं बना रहे हो तो आप सिंपल, अगर आप राइस ही आपको सेल करना है तो राइस पहले फैक्ट्री में आएगी, क्लीनिंग होगी, अच्छे से क्लीन किया जाएगा, उसको पॉलिश किया जाता है और फिर उसमें कंपनीज आती हैं, अपने अपना ब्रांड लगा देती हैं, ठीक है, कि ये हमारी कंपनी की है. तो इस तरह से वो कंपनी जो है अपना ब्रांड लगा देती है राइस में, वीट में, और फिर उसके बाद क्या होता है, रिटेल रिटेल
ये रिटेलर्स को जो है वो बेच दिया जाता है, या तो वो आके ले जाते हैं और फिर वापस हम कंज्यूमर्स जो हैं उसको ख़रीद लेते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये ईटिंग टुगेदर, मैं ये टॉपिक आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ऑल राइट, सो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना होने पाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।